Start with the gracious name of Allah Almighty who is Rahman and Rahim. Friends, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो W.B. ईस्ट की एक पोइट्री है, A Prayer for My Daughter, मेरी बेटी के लिए एक दुआ। तो आज इस पोइट्री के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि W.B. ईस्ट इस पोइट्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनका मफ़हूम क्या है, पोइट्री का टॉपिक क्या है, उसकी थीम और सेटिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इस पोइट की बायोग्राफी के बारे में। विलियम बटलर ईस्ट वॉज एन आयरिश पोइट, वो एक आयरिश पोइट थे, ड्रामेटिस्ट, राइटर एंड वन ऑफ द फोरमोस्ट फिगर ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। 20वीं सदी इंग्लिश लिटरेचर के एक बेहतरीन शायरों में उनका शुमार किया जाता था। बॉर्न जून 13, 1865 सैंडी माउंट आयरलैंड। उनके जाए पैदाइश जो थी वो सैंडी माउंट थी आयरलैंड में और तारीख़ पैदाइश थी 13 जून 1865। डाइड जनवरी 28, 1939 रैकेबर्न, केप मार्टिन, फ्रांस। 28 जनवरी 1939 को उनकी डेथ हुई और जगह जो थी वो थी रैकेबर्न, केप मार्टिन, फ्रांस। नेशनैलिटी उनकी आयरिश थी, वो एक आयरिश पोइट थे। स्पाउस यानी उनकी वाइफ का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो है जॉर्जियाना हेडलेस और उनकी जाए पैदाइश जो थी वो भी सेम ही थी। उनकी डेट ऑफ बर्थ 1917 और डेथ जो थी वो 1939 और प्लेस एट हॉक्सवेल ऑन बेल्स स्ट्रीट, पैरागेटरी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में और देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या जो है वो शायर बता रहा है। अ प्रेयर फॉर माई डॉटर बाय विलियम W.B. ईट्स स्पीक्स अबाउट पोइट्स फैमिली। तो ये पोइट की फैमिली के बारे में बताता है, उसकी पर्सनल जो है वो लाइफ के बारे में बताता है। इट डेमोन्स्ट्रेट हिज कंसर्न एंड एंग्जाइटी ओवर द फ्यूचर वेल बीइंग एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हिज डॉटर्स इन। ठीक है, वो अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा जो है वो परेशान है, उसके मुस्तकबिल के लिए परेशान है और वो चाहता है कि उसका मुस्तकबिल जो है वो आला और बेहतरीन हो। W.B. Yeats wrote A Prayer for My Daughter in 1919 shortly after his daughter's birth and World War II। तो ये 1919 में लिखी गई एक नज़म है और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फ़ौरन बाद लिखी गई जब वो ख़त्म हो चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सो द ऑन गोइंग अनसेटलिंग फील इज़ विजिबल इन द बैकग्राउंड एंड इन द पोइट्स माइंड। और इस पोइट्री के बैकग्राउंड में यानी कि इस पोइट्री की फीलिंग से हम ज़ाहिर कर सकते हैं, इसके वर्ड से हम ज़ाहिर कर सकते हैं कि जो राइटर है उसका बैकग्राउंड जो है वो एक जंग वाला माहौल, वो परेशान है उससे और वो अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए सोच रहा है कि किस तरह जो है वो अपनी बेटी का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर बना सकता है इस जंगी माहौल में। द पोएम अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज पोइट्री कलेक्शन माइकल रॉबर्ट एंड द डांसर्स इन 1921। तो असल में ये नज़म जो है इसकी तारीख़ जो थी वो डेट ऑफ पब्लिशिंग जो थी वो 1921 में माइकल रॉबर्ट्स एंड डांसर्स में हुई। चलिए चलते हैं इसकी समरी की जानिब और देख लेते हैं कि इसकी समरी में हमें क्या देखने को मिलता है। W.B. Yeats since 10 stanzas, 10 स्टेंजा पे मुश्तमिल एक पोइट्री है। अ प्रेयर फॉर माई डॉटर क्वेश्चन हाउ बेस्ट टू रेज हिज डॉटर, कि वो अपनी बेटी को किस तरह उसकी जो है वो निगहदाश्त कर सकता है आने वाली टाइम में। थ्रू बाय 1919 द वॉर वॉज ओवर इन आयरलैंड, इट येट्स टर्न द नॉर्मल। ठीक है, वॉर ख़त्म हो चुकी थी, जो जंग थी वो ख़त्म हो चुकी थी और अब जो है वो माहौल जो है वो साजगार होने लगा था। सो ही पॉन्डर्स हाउ शी विल सर्वाइव द डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो वो परेशान था कि किस तरह उसकी बेटी जो है वो आने वाले वक्त में जो है अपने आप को सर्वाइव कर पाएगी, अपने आप को बचा पाएगी। इन द पॉलिटिकल टर्बुलेंट टाइम, क्योंकि ये एक सियासी बहरान का वक्त था। ठीक है, द पोएम नॉट ओनली एक्सप्रेसेस द हेल्पलेसनेस ऑफ ईस्ट बाय एज अ फादर बट ऑल फादर्स हु हैड टू वॉक थ्रू हिज सिचुएशन। तो ये सिर्फ W.B. ईस्ट की परेशानी नहीं थी बल्कि उन सब वालदैन की परेशानी थी जो शायर ने अपनी नज़म में कही है, W.B. ईस्ट ने कही है। तो ये सारे पेरेंट्स जो थे उस वक्त क्योंकि वो जंग के माहौल से गुजर रहे थे, अपनी औलाद के लिए परेशान तो यही सूरत हाल तमाम वालदैन की थी। ही वॉन्ट्स टू गिव हिज डॉटर अ लाइफ ऑफ ब्यूटी एंड इनोसेंस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। वो अपनी बेटी को सिर्फ जो है वो एक ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी देना चाहता था, एक ऐसी जो है वो मासूम ज़िंदगी देना चाहता था, हिफाजत वाली ज़िंदगी देना चाहता था जिसके लिए वो परेशान था। ही फर्दर वॉन्ट्स हर टू बी वेल मैनर्ड एंड फुल ऑफ ह्यूमैनिटी, फ्री फ्रॉम इंटेलेक्चुअल हेट्रेड एंड बीइंग स्ट्रांगली
ओपिनिएटेड, ठीक है। वो मज़ीद ये चाहता था कि वो एक जो है आला किरदार, अच्छे अखलाक वाली, एक इंसानियत से भरी हुई, अक्लमंद और जो है वो नफ़रत से पाक जो है वो एक ऐसी इंसान बने जो आगे चल के उसके लिए और उसके माशरे के लिए एक अच्छा असासा बने। Finally, he wants to get married into an aristocratic family which is rooted in spirituality and traditional values। और वो चाहता था कि उसकी बेटी की शादी जो है वो एक अच्छे घराने में हो जाए, अमीर घराना। एरिस्टोक्रेटिक से मुराद यहाँ पे ये नहीं है कि वो एक रॉयल क्लास फैमिली से चाहता था। एरिस्टोक्रेटिक यहाँ पे वर्ड जो है वो ये शो करता है कि एक अच्छे ख़ानदान में, एक वेल बीइंग ख़ानदान में, जो अच्छे खाते पीते हों, ठीक है, जो अच्छे उठते बैठते हों, शरीफ हों, नेक हों, इस तरह उसकी शादी हो। और स्पिरिचुअलिटी जिनमें जो है रूहानियत भी हो, एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ यानी कि उनकी जो है वो सकाफ़ती जो है अतवार से उनके अंदर वो मामूर हों, और ये सब सूरत हाल उसकी आने वाली जो है नस्ल में भी आ जाए। फॉर्म और स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। द पोएम अ प्रेयर फॉर माई डॉटर इज़ रिटन इन अ लिरिक पोएम कंटेनिंग 8 लाइन्स स्टेंजाज, ठीक है। और ये 10 स्टेंजाज की जो है वो पोइट्री है, जिनमें हर स्टेंजा में 8 लाइन्स हैं। द स्टेंजा फॉर्म इज़ सेम एज एम्प्लॉयड बाय हिम इन द मेमोरी ऑफ मेजर रॉबर्ट ग्रेगरी, ठीक है। एक पोइट्री है उसकी बिल्कुल सेम, उसकी जो इस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इसी तरह है, इन मेमोरीज ऑफ मेजर रॉबर्ट ग्रेगरी। ईच स्टैंजास फॉलोज अ रेगुलर रिदम स्कीम ऑफ A B B C D C, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको पहले अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि राइमिंग स्कीम को किस तरह पढ़ा और समझा जाता है। द पोएम फॉलोज अ मेट्रिकल स्ट्रक्चर दैट अल्टरनेट्स बिटवीन आयम्बिक पेंटामीटर एंड ट्राकोइक पेंटामीटर। द पोएम इज स्ट्रक्चर्ड एज द पोएट्स अपील टू गॉड टू हिज डॉटर on how he wants her to be like as she grow up। तो ये एक दुआ है खुदा से, एक इल्तिजा है खुदा से कि वो चाहता है कि किस तरह उसकी बेटी जो है वो नशोनुमा पाए और किस तरह जो है वो बड़ी होकर एक ऐसी इंसान बने जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। थीम एंड सेटिंग की बात कर लेते हैं। द पोएम अ प्रेयर फॉर माई डॉटर पोर्ट्रेज द थीम ऑफ लव, एंग्जाइटी एंड ऑफ अ फादर हु हैज़ बीन ब्लेस्ड विद अ डॉटर। तो ये एक ऐसी नज़म है जो कि एक फ़ादर के बारे में बताती है, उसके प्यार के बारे में बताती है, उसकी परेशानी के बारे में बताती है, और बताती है कि एक वालिद का दरअसल प्यार और शफ़क़त क्या होती है। इट ऑल्सो प्रेजेंट्स द पोइट्स होप फॉर हिज डॉटर एंड हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ हर बिकमिंग अ वेरी ब्यूटीफुल वुमेन, ठीक है। वो ये चाहता है, खुदा से दुआ करता है कि आने वाले वक्तों में, ठीक है, वो एक ऐसी औरत जो है वो बने जो कि नस्लों को संवार दे, जो नस्लों को बना दे। ब्लेस्ड विद द एट्रीब्यूट्स ऑफ वर्चुअस सोल, वो एक पाकीज़ा रूह की जो है वो मालिक बने, वो अपनी आने वाली नस्ल को पाकीज़ा बनाए। द सेटिंग ऑफ द पोएम इज़ अनसर्टेन फॉर द पोएम इज़ कंसीव्ड इन द माइंड ऑफ द पोइट, ठीक है। वो एक सेटिंग एक ऐसी है अनसर्टेन, अनसर्टेन से मुराद ये होती है कि जहाँ पे एक काबिल यकीन कोई ऐसा पस मंज़र ना हो, ऐसा पस मंज़र हो जिसमें सिर्फ एक दुआ हो, एक फीलिंग हो, एक सिचुएशन हो। द स्पीकर इज़ द पोइट हिमसेल्फ टॉकिंग टू हिज डॉटर। जो स्पीकर है यानी जो पोएट है वो अपनी ही बेटी से बात कर रहा है, जबकि वो एक क्रैडल में है, एक झूले में है, लेकिन फिर भी वो उससे बात कर रहा है। द पोएम इज़ कॉन्वर्जेशनल एंड डायडेक्टिक इन टोन विद वेरिंग emotions of gloom, uncertainty, hope and fear। तो ये पोइट्री जो है ये कॉन्वर्जेशनल है, बात की जाने वाली है, लाइक इट्स अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन डॉटर एंड फादर इन वेरिंग इमोशन। इमोशंस जो हैं उसमें बहुत जो हैं वो ज़्यादा हैं, उभरते हुए जो हैं वो जज्बात हैं। किसके हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक वालिद के हैं। अनसर्टेनिटी यानी कि गैर यकीनियत जो है उसमें है कि पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या होगा या किस तरह वो नशोनुमा पाएगी, लेकिन वो दुआ कर रहा है खुदा से कि अच्छी हो। होप उम्मीद की एक जो है किरण जगाता है वालिद जो है वो अपनी बेटी के लिए। और फियर, ठीक है, खौफ रखता है। खौफ किस चीज़ का रखता है? खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसा हो जाए तो वो खुदा से दुआ करता है कि मेरी बेटी को जो है वो इन सब बुरे हालात का सामना न करना पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी पोइट्री WB ईस्ट की, जिसके लिए काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर इसकी पोइट्री बनाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट बेलो। आप नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई। इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए
اللہ حافظ.